सिया अपने गांव तो शाम से शहर में पढ़ाई के लिए आई थी। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। हॉस्टल, नया कॉलेज, अनजान लोग। वह थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपनों की चमक हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में वह पहली बार आरव से टकराई। वह एक इकोनॉमिक्स की किताब उठाने जा रही थी और उसी वक्त वही किताब लेने आरव भी पहुंचा। किताब पर दोनों के हाथ एक साथ रखे गए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमें ये किताब शेयर करनी पड़ेगी। सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। दिन बीतते गए। क्लास में अक्सर आरव और सिया की सीट पास होती। शुरू में वह उसे बस एक सहपाठी मानती, लेकिन धीरे धीरे आरव की मददगार और खुशमिजाज आदतें उसे भाने लगी। कैंटीन में चाय की टेबल पर हंसी मजाक, क्लास प्रोजेक्ट पर साथ काम करना और लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई करना, यही उनकी दोस्ती की पहचान बन गया। सिया को महसूस होने लगा कि आरव की मौजूदगी में उसका दिन पूरा लगता है। आरव शुरू से ही थोड़ा बेपरवाह किस्म का था, लेकिन जब बात सिया की आती तो वह बदल जाता। उसकी नज़रों में अब सिर्फ सिया थी। एक शाम जब दोनों कॉलेज गार्डन में बैठे थे, आरव ने पहली बार दिल की बात कहने की कोशिश की। सिया, जब तुम पास होते हो तो लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया ने पहले कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आसमान की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान ने आरव को जवाब दे दिया था। कॉलेज का फेयरवेल डे आया। स्टेज पर आरव ने सबके सामने गिटार उठाया और एक खूबसूरत गाना गाया। गाना खत्म होते ही वह सबके सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, सिया, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और मुस्कुराकर हाँ कह दिया। वह पल दोनों की जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बन गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद सिया को दिल्ली में नौकरी मिल गई। आरव अपने शहर में ही तैयारी कर रहा था। शुरुआत में दोनों ने फोन और वीडियो कॉल से दूरी मिटाने की कोशिश की, लेकिन काम का दबाव, थकान और परिवार की उम्मीदें धीरे धीरे उनके बीच दीवार खड़ी करने लगी। कभी सिया नाराज होती कि आरव समय नहीं निकालता, तो कभी आरव गुस्सा करता कि सिया उसे समझती नहीं। लेकिन हर लड़ाई के बाद दोनों रोते हुए फिर से एक दूसरे को मनाते। सिया ने एक दिन कहा, आरव, अगर प्यार सिर्फ आसान दिनों में निभाना हो तो हर कोई निभा ले। असली प्यार तो मुश्किल वक्त में परखा जाता है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर वादा किया, सिया, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता गया। अब बात शादी की आने लगी। सिया के घर वाले चाहते थे कि वह उसकी जाति और समाज में शादी करे। आरव का परिवार भी अपनी सोच और परंपरा में बंधा हुआ था। दोनों के रिश्ते को मानना आसान नहीं था, लेकिन सिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार को साफ कहा, मैं वही शादी करूंगी जिसमें मेरा दिल और भरोसा दोनों शामिल हो, और वो सिर्फ आरव है। आरव भी अपने परिवार को मनाने में लगा रहा। धीरे धीरे रिश्तेदारों का दबाव टूटा, लेकिन दोनों की सच्चाई और मजबूती सबको दिखने लगी। आखिरकार वह दिन आया जब मंडप सजा। सिया और आरव ने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ फेरे लिए। फेरे लेते समय सिया की आंखों में आंसू थी। उसने धीरे से कहा, आरव, हमने बहुत दूरियां देखी, बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरा हर संघर्ष सही था। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, क्योंकि अब ये जिंदगी सिर्फ हमारी है और हम इसे साथ जिएंगे।